फ्रेंड्स, हर तरफ एक ही डिस्कशन हो रहा है एआई। हर न्यूज़, हर अपडेट्स में हम एआई के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हम भी अपनी एआई रिलेटेड स्किल्स को एनहांस करें। तो पावर बीआई में यूजिंग पावर बीआई किस तरीके से हम अपने एआई स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ क्या क्या फीचर्स एआई रिलेटेड फीचर्स पावर बीआई ऑफर करता है, उनको सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो मैं फ्रेंड्स क्या करने वाला हूँ, मैं एआई रिलेटेड फीचर्स जैसे मैं बात करूँ Q&A विजुअल्स, स्मार्ट नैरेटिव्स, की इन्फ्लुएंसर्स, फाइंड एनोमलीज, इस तरीके के एआई रिलेटेड फीचर्स जो पावर बीआई में प्रेजेंट है उनको डिस्कस करने वाला हूँ, उनको डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी एआई रिलेटेड फीचर फाइंड एनोमलीज का। हम देखेंगे एनोमलीज होती क्या हैं, किस तरीके से हम डेटा सेट में एनोमलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से पावर बीआई सपोर्ट करता है एनोमलीज आइडेंटिफिकेशन, और हम डिफरेंट फीचर्स इस फाइंड एनोमलीज जो हमारे को मिलता है, फंक्शनैलिटी हमारे पावर बीआई में किस तरह से इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनको एक्सप्लोर भी करेंगे। तो ये सब कुछ रहेगा आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब एनोमली की बात करते हैं तो ये एनोमली होती क्या है। इसके लिए फ्रेंड्स एनोमली समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्रीज। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक कस्टमर था, कस्टमर ए। ये हमारे पास कस्टमर था, कस्टमर ए। तो इसका अगर डेली का रूटीन जो अगर हम देखें तो कभी ये लेट्स सपोज $100 की ट्रांजैक्शन कर रहा था। उसके बाद किसी दिन लेट्स सपोज ये $80 की ट्रांजैक्शन करता था। किसी दिन फिर ये $90 की ट्रांजैक्शन कर रहा है। बट एक दिन क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन इसकी जो ट्रांजैक्शंस थी वो $50,000 की हो गई। अगर मैं यहाँ देखा $50,000, तो जो नॉर्मल रूटीन था, जो हमारा नॉर्मल यहाँ पैटर्न था, दिस वाज आवर नॉर्मल बिहेवियर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि कभी $100 की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, कभी $80 की, कभी $90। और ऑल ऑफ अ सडन ये जो $50,000 की ट्रांजैक्शन हुई, दैट इज अनॉमली। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट है हमारा, दिस इज आउटसाइड द नॉर्मल। ये जो हमारा नॉर्मल बिहेवियर था, जो नॉर्मल हमारा रूटीन था, उससे ये डेटा पॉइंट बाहर लाई करता है। नॉर्मल एक्टिविटी से ये डेटा पॉइंट बाहर लाई करता है, देन दैट इज अनोमली। तो ऐसे ही डेटा पॉइंट्स जो हमारे नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल बिहेवियर से बाहर लाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने को कहते हैं अनोमली डिटेक्शन। ये डेटा पॉइंट होंगे अनोमली, एंड इनको स्टडी करके आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करना, उसको कहेंगे हम अनोमली डिटेक्शन। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही करेंगे यूजिंग पावर बीआई। यूजिंग पावर बीआई हम अनोमलीज को डिटेक्ट करेंगे अपने डेटा सेट में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और भी बात जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये है कि जो हमारा एनोमली डिटेक्शन होता है, इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। इसका यूसेज मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में यहाँ हो रहा है। तो एक इंडस्ट्री आती है मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री में जैसे ये देखना कि भाई जो हमारा पेशेंट है उसके सारे जो इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा पैरामीटर्स होते हैं, उनकी स्टडी करना। किसी भी पैरामीटर में अगर हमें फ्लक्चुएशन मिलनी है, फ्लक्चुएशन मिलती है, तो एडवांस में ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। तो इस तरीके से काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है इन मेडिकल फील्ड। इसके अलावा फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी में भी काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है मैलिशियस एक्टिविटीज़ को या फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास वेबसाइट ट्रैफिक मॉनिटरिंग वेबसाइट ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी इसका काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, कि हम ये देखना कि किस वक्त क्या ट्रैफिक चल रहा है। कहीं ट्रैफिक अगर एक्सटेंसिवली इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करना। तो इस तरीके से मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली हम एनोमली डिटेक्शन का यूज़ करते हैं। अब एनोमली डिटेक्शन का यूज़ करके फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा। एनोमली डिटेक्शन का यूज़ करके फ्रेंड्स जो मेन एडवांटेज होता है वो होता है रूट कॉज आइडेंटिफाई करना, कि ये जो फ्लक्चुएशन आई थी, जैसे मैंने बात की थी कि जो नॉर्मल ट्रेंड से जो सडन स्पाइक जो आया था, ये जो एनोमली आई, इसका रूट कॉज क्या था, किस वजह से ये आई।
तो विद द हेल्प ऑफ एनोमली डिटेक्शन हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, और रूट कॉज के बेसिस पे हम अगर कोई थ्रेट है तो हम उसको इनिशियल लेवल पे ही उस थ्रेट को एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये एडवांटेज रहता है एनोमली डिटेक्शन का कि हम इनिशियल लेवल पे रूट कॉज आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि पावर बीआई में किस तरीके से एनोमलीज को आइडेंटिफाई करते हैं और रूट कॉज को स्टडी कर सकते हैं। अब एक बार हम अपने डेटा सेट को देख लेते हैं जिसके अंदर हम एनोमली को डिटेक्ट करेंगे। तो हमारे डेटा सेट में फ्रेंड्स 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स दिए गए हैं। जो हमारा जो ये डेटा सेट है, इसके अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स को यहाँ लिया है। सबसे पहले डेट है, डेली विजिटर्स है और स्पेंडिंग है। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, हम वेबसाइट ट्रैफिक को स्टडी करने वाले हैं, और जो सडन जंप आता है वेबसाइट ट्रैफिक में उसको स्टडी करेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे एक बार आप लोगों को दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि किसी किसी दिन एकदम से वेबसाइट ट्रैफिक, जैसे यहाँ पे अगर ये पॉइंट मैं दिखाऊं, 15 मार्च को एकदम से सडन जो हमारा वेबसाइट ट्रैफिक था वो बढ़ गया। इसके बाद अगर मैं फिर से दिखाऊं, तो 28 अप्रैल को फिर से हमारा वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ गया है। एंड यहाँ पे 7 जुलाई को फिर से वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ा है। तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मल रूटीन, एक तो हमारा जो एक नॉर्मल रूटीन होता है वेबसाइट ट्रैफिक का, वो ये रहता है, और सडनली कुछ स्पाइक आ जाता है। तो वो स्पाइक के रीजंस क्या है, किस वजह से ये जो अनोमलीज है, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो हमारी डेली की रेंज है, जो हमारी ओवरऑल रेंज मैं कहूँ जो है उससे बाहर लाई करते हैं, ऐसे डेटा पॉइंट्स क्यों आते हैं, ऐसे अनोमलीज क्यों आ रही हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पावर बीआई को यूज करके इसी डेटा सेट को स्टडी करेंगे, और इसमें देखेंगे कि किस वजह से ये जो हमारी एनोमलीज या फिर ये जो वेबसाइट ट्रैफिक है ये एकदम से इंक्रीज हो जाता है। अब एक बार फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने डेटा को यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा। तो जो सीएसवी फॉर्मेट में मेरा डेटा है मैं उसको यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये मेरी वेबसाइट ट्रैफिक डेटा, ये जो मेरी फाइल है वो सीएसवी फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप भी एनोमलीज को डिटेक्ट कर सकें और एनोमली डिटेक्शन के फीचर को एक्सप्लोर कर सकें। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे डेट है हमारा एक कॉलम, डेली विजिटर्स है और स्पेंडिंग। जो स्पेंडिंग कॉलम है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसको आगे डिटेल में भी समझेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब लोड कर दूंगा। तो हमारा डेटा जो है वो यहाँ लोड हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे डेटा लोड हो गया है। मेरे पास तीनों कॉलम थे, एक स्पेंडिंग कॉलम था, एक डेट कॉलम और एक डेली विजिटर्स। जो विजिटर्स मेरे वेबसाइट को बेसिकली मेरी वेबसाइट पे आते हैं उनका बेसिकली काउंट है। तो डे वाइज मेरा यहाँ पे काउंट दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो हमारा एनोमलीज डिटेक्शन होता है पावर बीआई में, एनोमलीज डिटेक्शन की जो हम बात करते हैं, ये बेसिकली हमारा टाइम सीरीज डेटा पे काम करता है। टाइम सीरीज इन द सेंस, जब हम बेसिकली किसी भी वैल्यूज को अलोंग टाइम एनालाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी डेट की वन है जैसे, तो और हम कोई डेटा पॉइंट को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली टाइम सीरीज डेटा है। कोई भी डेटा यहाँ पे हो सकता है, जैसे कोई स्टॉक प्राइसेस हो सकता है, डेली टेम्परेचर एक्टिविटीज हो सकती हैं, वेबसाइट ट्रैफिक हो सकता है, जैसे हमारा जो करंट सिनेरियो है, ऐसा कुछ भी सिनेरियो हो सकता है जो अलोंग विद टाइम हम एनालाइज करेंगे, दैट इज टाइम सीरीज। तो इसी डेटा के ऊपर ही हम एनोमलीज डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर मैं इनसे कहूँ, दीज आर लिमिटेशंस, मैं यहाँ पे कहूँगा, तो आप लोगों को ये लिमिटेशंस के बारे में ध्यान रखना है। और दूसरी लिमिटेशन है कि हम लाइन चार्ट के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी जो लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द फोरकास्टिंग फीचर। तो हम फोरकास्टिंग और एनोमलीज डिटेक्शन को साइमल्टेनियसली बेसिकली यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम फोरकास्टिंग यूज कर रहे हैं, तो हम एनोमली डिटेक्शन को या फाइंड एनोमली जो हमारा
फीचर होता है उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे एंड वाइस वर्सा। तो ये 3 पॉइंटर्स का हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है जब हम फाइंड एनोमलीज़ को यूज़ करते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप जो है इस पे आ जाऊँगा और सबसे पहले क्या करूँगा, लाइन चार्ट को ही लूँगा। तो लाइन चार्ट को हम ले लेंगे एंड अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार कि थीम को भी हम डार्क में रख लेंगे ताकि बेटर क्लैरिटी हो पाए। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, डेट को मैं एक्स एक्सिस पे रख दूंगा और जो डेली विजिटर्स आ रहे हैं हमारे उनको वाई एक्सिस पे। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे सारा जो डेटा है वो प्लॉट हो गया है। अब एक बार क्या करेंगे, हम इस अपने कॉलम को सम ऑफ डेली विजिटर्स की जगह हम केवल डेली विजिटर्स यहाँ पे कर देंगे। मैं इसको करके ओके, तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा डेटा था वो लाइन चार्ट की फॉर्म में आ गया है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं उसको आपको एक बार पॉइंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे जो डेली वेबसाइट ट्रैफ़िक है, वो एक रेंज में आ रहा है, वो एक रेंज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट ट्रैफ़िक है, ये मोर और लेस मेरा एक रेंज में, जो भी लोग मेरी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जो व्यूअर्स हैं, मैं कह सकता हूँ, या विज़िटर्स हैं, जो मेरी वेबसाइट पे आते हैं, वो एक रेंज में आ रहा है। बेसिकली ये रेंज 0 से 5000 तक की है। पर किसी कई-कई इंस्टेंसेस पे ही ये बेसिकली रेंज जो है वो शूट आउट हो जाती है। एकदम से जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इस रेंज से बाहर आ जाते हैं। तो हमारे को यही देखना है कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ये जो डेटा पॉइंट्स हमारे आउट ऑफ द रेंज आ रहे हैं, दीज़ आर एनोमलीज़, दीज़ आर एनोमलीज़ और नॉट। तो हमको यही डिटेक्ट करना है यूजिंग आवर फाइंड एनोमलीज़ फीचर। तो अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम विजुअलाइज़ेशंस में जाके इस अपने चार्ट को सेलेक्ट करेंगे और ये जो थर्ड ऐड फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे फाइंड एनोमलीज आपको दिख रहा होगा। तो फाइंड एनोमलीज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, पहली बात तो फोरकास्ट यहाँ पे डिसेबल हो गया जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे फाइंड एनोमलीज में जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको ऐसे कुछ बबल्स दिखने वाले हैं, ये ड्रॉप्स मैं कहूँगा, ऐसे कुछ ड्रॉप्स दिखने वाले हैं। ये एक तरीके के इंडिकेटर्स हैं, ये फ्लैग्स हैं जो बता रहे हैं कि इन डेटा पॉइंट्स पे आपको एनोमलीज दिख रही है। तो एनोमलीज केवल फ्रेंड्स जब हमारे स्टैंडर्ड जो हमारी रेंज है उससे बाहर जा रही है तभी नहीं, जब रेंज से नीचे भी आती है वैल्यूज तब भी हमारे जो है एनोमली डिटेक्ट होती है। तो अब हम एक-एक करके कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं और मैं बताता हूँ कि ये आपको एनोमलीज़ किस तरीके से ये काम कर रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें समझने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ सेंसिटिविटी। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक सेंसिटिविटी का बैंड बना हुआ है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इस तरह से दिखाऊँ, तो अब आप देख सकते हैं ये येलोइश जो है, एक ये सेंसिटिविटी बैंड है। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए, तो ये येलोइश जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ सेंसिटिविटी बैंड। तो सेंसिटिविटी बैंड की, ये जो हमारा सेंसिटिविटी बैंड होता है फ्रेंड, इसकी एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट होती है। एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। या मैं कहूँ एक हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यूज़ होती है, मैक्सिमम वैल्यू, और एक मिनिमम वैल्यू हो रही है। तो अगर हमारा डेटा पॉइंट इसके बीच में लाई करता है, अगर इसके बीच में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है, तो हमारा वो डेटा पॉइंट जो है वो एनोमली नहीं कहलाएगा। अदरवाइज़ इट विल बी एनोमली। तो अगर इसके बीच में लाई करेगा तो नॉट एनोमली, एल्स अगर वो इसके नीचे या तो मिनिमम के नीचे लाई करे या मैक्सिमम के ऊपर लाई करेगा देन दैट इज़ एनोमली। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखिए, तो जब भी आप लोगों का जो डेटा पॉइंट है, वो इस बैंड से बाहर आ जाता है, सेंसिटिविटी बैंड जो है मेरा, उस बैंड से बाहर आ जाता है डेटा पॉइंट, तो वहाँ पे एनोमली ये दिखा देता है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए जब मैंने इस पॉइंटर को क्लिक किया है तो डेली विजिटर्स यहाँ 1064 आ रहा है, जबकि मिनिमम वैल्यू 2534 थी, तो मिनिमम से नीचे चली गई ये वैल्यू, तो एक एनोमली हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इस डेटा पॉइंट पे लेके जाऊँ आपको, तो आप देखिए
मिनिमम वैल्यू एक्सपेक्टेड थी 2746 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो एक्सपेक्टेड थी वो 4604 थी। पर हुआ क्या, जो विजिटर्स आए वो 10,612 आए, तो वो मैक्सिमम वैल्यू को काफी एक्सीड कर गए। इस वजह से यहाँ पे अनोमली डिटेक्ट हुई। तो ये बेसिकली सेंसिटिविटी बैंड से बाहर चली गई ये डेटा पॉइंट। इसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, ये डेटा पॉइंट भी सेंसिटिविटी बैंड से बाहर आ गया। अब फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात ये होती है यहाँ पे कि ये जो सेंसिटिविटी बैंड होता है, ये जो हमारा सेंसिटिविटी बैंड होता है, इसको हम बेसिकली इसको इसके साथ हम प्ले कर सकते हैं और इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली ये मैक्स और मिन वैल्यू है, इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरी ये मैक्स और मिन वैल्यू होती हैं, इनको हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। तो एक बार हम ये भी करके देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने बैंड्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं और किस तरीके से एनॉमलीज अफेक्ट होती हैं जब हम अपनी सेंसिटिविटी को ऊपर नीचे करते हैं या इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये एक सेंसिटिविटी है, दिस इज़ द बैंड। तो करंटली दिस इज़ 70%। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं 80 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये जो मेरे बैंड थे, ये स्मॉल हो गए काफ़ी। वहीं अगर मैं 70 से डिक्रीज़ करके इसको मैं 60 पे लेके आता हूँ, लेट्स सपोज़ तो मैं 60 पे लेके आ जाता हूँ या ओके, और अप्लाई करता हूँ, तो अब आप देखेंगे बैंड मेरे इंक्रीज़ हो गए हैं। तो जैसे-जैसे अगर हम सेंसिटिविटी की परसेंटेज, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ सेंसिटिविटी की परसेंटेज को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, तो क्या होगा? हमारे जो बैंड्स हैं, ये नैरो हो जाएँगे, बैंड्स जो होंगे वो नैरो हो जाएँगे। वहीं अगर हम सेंसिटिविटी की परसेंटेज को डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारे बैंड्स जो हैं वो वाइड होते चले जाएँगे और जिसका अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट होगा, वो हमारे एनोमली पे पड़ जाएगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंसिटिविटी बैंड को बढ़ा के लेट्स सपोज़ 90 कर देता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ। तो अब देखेंगे बहुत ही नैरो हमारे बैंड हो गए और अब काफ़ी एनोमलीज़ और इंक्रीज़ हो गई हैं क्योंकि बैंड नैरो हो गए, मिन मैक्स की वैल्यू काफ़ी पास में आ गई, तो उसके जो भी बाहर वैल्यू लाई कर रही थी, वो एनोमली हो गई हैं। तो हमारे को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सेंसिटिविटी बैंड्स को एडजस्ट करना होता है। अब फ्रेंड्स, ये तो रहा सेंसिटिविटी। इसके अलावा एक और फीचर होता है एक्सप्लेन बाय, जिसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि एनोमली को अफेक्ट करने वाले कौन-कौन से पैरामीटर्स थे। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं अपनी स्पेंडिंग, एक कॉलम था, इसको अप्लाई करूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया है और पहला जो जो ये जो एनोमली थी, डेटा पॉइंट था, इसको मैंने क्लिक किया, तो वो आप देख सकते हैं स्पेंडिंग इज़ ऑन मार्केटिंग कैंपेन इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, डेली विजिटर्स वर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग कैंपेन इंक्रीज वाज अनयूजुअली हाई व्हिच मे हैव लिफ्टेड द सम ऑफ डेली विजिटर्स। तो कह रहे हैं कि जब हमारी स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग कैंपेन इंक्रीज हुई, तो हमारे सम ऑफ डेली विजिटर्स बढ़ गए। तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, दिस इज एआई जनरेटेड एक्सप्लेनेशन। तो एक बहुत ही पावरफुल, मैं कहूँगा एक फीचर आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिलता है यूजिंग पावर बीआई। आप यहाँ एआई की हेल्प से 1 मिनट में, 1 सेकंड में मैं कहूँगा देख पाए कि क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर दिया था ऑन मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग के ऊपर हमने स्पेंडिंग को इंक्रीज़ किया, उसकी वजह से हमारे जो डेली विज़िटर्स का काउंट था वो एब्रप्टली इंक्रीज़ हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई कर पाए। रूट कॉज़ इन द सेंस कि जो एनोमली हमारी डिटेक्ट हुई थी, ये जो डेटा पॉइंट जो हमारे आउटसाइड द रेंज लाई कर रहे थे, ये एनोमली जो डिटेक्ट हुई, इसका रूट कॉज़ क्या था? तो रूट कॉज़ हम ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाए कि क्योंकि हम स्पेंडिंग जो थी, वो मार्केटिंग कैंपेन पे इंक्रीज़ कर रहे थे, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो डेली विज़िटर्स का काउंट था, वो सडनली इंक्रीज़ हो गया। अब एक और भी चीज़ जो यहाँ पे आती है, वो फ्रेंड्स ये है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में बेसिकली हमें ये देखना है कि कितना अफ़ेक्ट कर रहा है वो फैक्टर, हमारे ओवरऑल एनोमलीज़ को इंक्रीज़ करने में, या एनोमली में कितना कंट्रीब्यूशन है उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 26% कंट्रीब्यूशन है। जो हमारा फैक्टर है,
उसका 26% कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दिस पर्टिकुलर एनॉमली। अब ये फैक्टर फ्रेंड्स इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही फील्ड है यहाँ पे स्पेंडिंग, तो मैं यहाँ पे एक ही फील्ड के थ्रू आप लोगों को दिखा रहा हूँ। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आप लोगों के मल्टीपल फील्ड्स होंगे जो हमारे वेबसाइट ट्रैफिक को अफेक्ट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उन फील्ड्स को मल्टीपल, जो जैसे अभी मैंने स्पेंडिंग ऐड किया, जितने भी फील्ड्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं किस फील्ड का किस फील्ड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। तो वो मेन रूट कॉज होगा आपका। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, बात ये है कि जिसकी भी फैक्टर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी, जिस भी फील्ड की स्ट्रेंथ ये सबसे ज्यादा आएगी, वो आपका मेन रूट कॉज होगा जिस पे आपको काम करना है, ताकि फ्यूचर में एनॉमलीज ना आए। इसीलिए आपको ये जो एक्सप्लेन बाय फीचर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आप सब्सिक्वेंटली ऐड करते रहिए अपने फील्ड्स को और इम्पैक्ट देखिए कि किस फैक्टर की वजह से, किस फील्ड की वजह से आपका जो ये स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज हो रही है, और उस पर काम कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम जो ये हमारे पास चार्ट आता है इसको हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरा जो चार्ट था इजीली मैंने वन क्लिक में ऐड कर लिया। इसके अलावा फ्रेंड्स हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंज के एक्सपेक्टेड रेंज जो हमारा होता है या नॉर्मली जो होता है, इनकी प्रॉपर्टीज को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कलर को हम चेंज कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ रेड भी कर सकता हूँ इनको। मार्कर को मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं ट्रायंगल करूँ तो ये ट्रायंगल की तरीके से आ गया है। साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ। तो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज से जो एनॉमली और एक्सपेक्टेड रेंज की है। और जो दो बातें आप लोगों को स्पेसिफिकली ध्यान देनी है फ्रेंड्स यहाँ पे, एक तो होगा आपका सेंसिटिविटी का पैरामीटर। ये जो सेंसिटिविटी का पैरामीटर है फ्रेंड, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपको जो भी रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एडजस्ट करना है। और दूसरा होगा एक्सप्लेन बाय। एक्सप्लेन बाय आपको किस लिए हेल्पफुल होगा, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जिस भी फैक्टर की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे आएगी, जैसे आप देख सकते हैं, जिस भी फैक्टर की जिसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर रहे हैं अपनी डेटा को, या एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस भी फैक्टर की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, दैट विल बी योर मेन रूट कॉज, दैट विल बी योर मेन रूट कॉज कॉजिंग द अनोमली। तो मेन रूट कॉज दैट इज क्रिएटिंग दिस अनोमली। तो ये कुछ फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं उनको खुद भी एक्सप्लोर कीजिए, आप लोगों को बेटर इंसाइट्स मिलेंगी। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स मैं यही रैप अप करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो फाइंड एनॉमली फीचर है इसको आप ट्राई करेंगे। आप लोगों के कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।